राजनीति परिवर्तन ढूंढती है और परिवर्तन ही राजनीति को ढूंढती है। तो इस तरीके से हमें क्या मिली, इस आज के मुद्दे में हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपना हिंदू हृदय सम्राट का जो आइडिया था, जो बाला साहेब ठाकरे का आइडिया था, उसे कुछ हद तक अलग रखकर अपने अस्तित्व की लड़ाई को बचाने के लिए उन्होंने अब अपना सेकुलर कार्ड खेल दिया है। जी हाँ दोस्तों, वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से शिवसेना की चुप्पी थी, उस पर बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने, बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने मातोश्री के सामने विरोध किया था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने उस पर भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा वक्फ बोर्ड के ऊपर। वक्फ बोर्डाची जमीन जर ढापून तुमच्या उद्योगपतींच्या घशात घालणार असाल, जसं तुम्ही आमच्या हिंदू संस्थानांच्या मंदिराच्या जमिनी लाटताय, लुटतायत आणि तुमच्या लाडक्या कॉन्ट्रॅक्टरला देत आहात, महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा देवाची, संस्थानाची, मंदिराची जमीन किती राजकारण्यांनी ढापले त्याची यादी काढा। मराठवाड्यामध्ये किती ढापलेली आहे, बीडमध्ये किती केलेली आहे, लावा ना एकदा तो काय प्रश्न आहे तो धसाच लावा। कोणी केले ती जमीन ढापले? बीडमध्ये तर केस सुरू आहे। अरे वक्फ बोर्ड तर बाजूला ठेवा, माझ्या मंदिराची जमीन चोरली जाते आणि त्याच्यावरती तुमचे मित्र येऊन बांधकाम करणार असतील तर आज मी जाहीर करतो, वक्फ असो किंवा हिंदू संस्थान असेल किंवा कोणत्याही धर्माच्या जागा असतील, आम्ही वेळवाकडं काही त्याच्यामध्ये होऊ देणार नाही, अजिबात नहीं होऊ देणार। उद्धव ठाकरे की स्टैंड से अब इतना तो क्लियर हो गया कि राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में अब राजनीति महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब वो 20% तो दूर, अब वो 15% और 17% के बीच रुकने वाले हैं। चाहे वो जितना भी दांव पेच खेल ले, इससे बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और खासकर कि जो करप्ट फिगर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के द्वारा आ रहे हैं, उनके साथ एसोसिएटेड है, जिस तरीके से उन्होंने सरकार बनाई थी तोड़ जोड़ की राजनीति के साथ, अब वो पूरी तरीके से बैकफायर कर गई है। लेकिन ये यहीं तक सीमित रहने वाला नहीं है। संजय राउत बार बार चीफ मिनिस्टर को लेकर एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, लेकिन उस पर भी अब उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि जिसके ज्यादा एमएलए होंगे वो उनका मुख्यमंत्री होगा। सुनिए उनका स्टैंड। पुनरावृत्ती नकोय मला। आम्ही 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष सेना भाजप युती, मग जागा वाटप व्हायचा, मग अशाच बैठका व्हायच्या आणि त्या बैठकांमध्ये जाहीर केलं जायचं की ज्याच्या जागा जास्त येतील त्याचा मुख्यमंत्री। आणि हेच धोरण हे आम्ही एकमेकाच्या पायावरती धोंडे पाडण्यात टाकायचो, कारण तुझ्या जास्त जागा आल्या तर तुझा मुख्यमंत्री होईल, मग तुझी जागा मी पाडणार, माझी जागा तू पाडणार, तो आपली जागा तो पाडणार। बीजेपी ने अपना सर्वे करवा लिया था और उन्हें पता चल गया था कि इस उनके सर्वे के द्वारा कि अब उनकी माटी एकदम नरम है। और एक और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आरएसएस भी अब गुस्सा है बीजेपी के ऊपर अजीत पवार के एसोसिएशन की वजह से। और खासकर कि अब जिस तरीके से एकनाथ शिंदे न्यूज़ में है, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और अमित शाह का रोल चल रहा है, ये तो पता चला कि अब देवेंद्र फडणवीस भी अब बहुत हद तक पीछे रह गए हैं। और अब अजीत पवार अपने पार्टी का अपना पूरा काम काज कार्यकाल जो भी था अपने बेटे के दम पर दे चुके हैं, यहाँ तक कि अब वो बारामती से शायद एमएलए का इलेक्शन भी नहीं लड़ने वाले हैं। इससे पता चल रहा है कि मिट्टी तो बहुत नरम है बीजेपी की और महायुति अलायंस की महाराष्ट्र में। लेकिन क्या इससे ही निर्णायक होगा? जी नहीं दोस्तों, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी दाव पेच के राजनीति की मास्टर है और रेवडी पॉलिटिक्स के साथ एक बार फिर वो अपना अस्तित्व महाराष्ट्र में लाना चाहता है, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, देश का सबसे अमीर राज्य है, जहाँ पर अडानी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अंबानी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके का स्टैंड अडानी के ऊपर लिया है, कई प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करने का दावा किया है, बीजेपी तो इतना आसानी से माटी छोड़ने वाली नहीं है, इतने आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो अपने पूरे दम पर दांव पेच की राजनीति करने वाला है, चाहे वो गवर्नर की मदद से हो, चाहे वो ईडी सीबीआई की मदद से हो, चाहे वो जिस तरीके से भी हो, सेंट्रल एजेंसीज के दम पर। लेकिन वो महाराष्ट्र की मिट्टी को इतने आसानी से छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि आर्थिक रूप से मुंबई एक हब है। मुंबई हमारे देश का इकोनॉमिकल कैपिटल है और इतनी आसानी से बीजेपी हार नहीं मानेगी। तो आने वाले दिनों में अब चुनावी माहौल बहुत गर्म होने वाला है, क्योंकि शरद पवार द मराठा स्ट्रॉन्गमैन भी अब हार नहीं मानने वाले हैं। मराठा कोटा का भी मुद्दा है। तो आशा करते हैं इस बार का जो अपकमिंग इलेक्शन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंट्रिगिंग होने वाला है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो भी हार नहीं मानने वाले हैं, बीजेपी भी नहीं हार मानने वाले हैं, ना ही शिवसेना हार मानने वाले हैं। तो आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। ऐसे ही नए नए पॉलिटिकल रिपोर्ट के लिए आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।